Hello students, welcome to the fourth video lecture of chapter Light, Reflection and Refraction. तो आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, इसको हम बनाते कैसे हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आज हमें ये सारे टॉपिक के बारे में जानना है। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, इसको बताने से पहले पहले मुझे ये बता दो स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर होता क्या है और प्लेन मिरर कैसे दिखता है, कैसे फंक्शन करता है। तो प्लेन मिरर कुछ इस तरह से एक प्लेन सा सरफेस रहता है, एक फ्लैट सा सरफेस रहता है, जिसका क्या होता है, एक साइड हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, और उसके ऑपोजिट वाले साइड से मीन्स ये वाले साइड से क्या होता है, इधर साइड में अपने को रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इधर साइड में अगर हमने पेंट कर दिया, पेंटेड साइड अगर ये है, पेंटेड साइड अगर ये अपना है, तो इधर वाले साइड से आपको क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखेगा। मीन्स इधर आपको रिफ्लेक्शन, आपको अपना इमेज, आपको अगर अपना चेहरा देखना हो इन अ प्लेन मिरर, तो आप किधर देखोगे, आप देखोगे इधर वाले साइड में। तो अब हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास है एक हॉलो सा स्फेयर, क्या चीज का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ आपके पास है एक हॉलो स्फेयर, खोखला सा एक आपको स्फेयर दे दिया गया है ग्लास का बना हुआ। उसे आप कट कर देते हो एक साइड से, और ये जो कट वाला जो पार्ट है उसे आप रख देते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसे रखने के बाद आप क्या करते हो, इसका इधर वाला जो फेस है ना, इसको आप पेंट कर देते हो, इधर वाले साइड को पेंट कर देते हो, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, जिधर साइड पेंट किए रहते हो आप, उसके ऑपोजिट वाले साइड से आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखता है ना। तो यहाँ पे भी वही होगा बिल्कुल, कि कांच का एक स्फेयर का हॉलो स्फेयर को आप लिए, उसको कट कर दिए एक साइड से, और उसका एक साइड आप पेंट कर दिए। तो जिधर साइड आपने पेंट किया उसके ऑपोजिट साइड में, यानी कि इधर वाले फेस में आपको क्या होता हुआ दिखेगा, रिफ्लेक्शन। मीन्स दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर। ये एक मिरर है जिसका ये साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया, ठीक है। मिरर कैसे बनाना, मिरर बनाना बहुत ईजी है। एक कांच ले लो, एक ग्लास ले लो, और उसको क्या करो, उसका एक साइड पेंट कर दो ताकि उधर से रिफ्लेक्शन ना हो पाए। तो दूसरे साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता हुआ आपको दिखेगा। जिधर साइड आपने पेंट नहीं किया है उधर साइड आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है। अब सेम स्क्वायर से हम क्या करते हैं, इधर से एक और पीस कट कर लेते हैं। अब इस पीस को कट करके मैंने यहाँ पे रख दिया, समझ लो, ठीक है। और इस पीस में मैंने क्या किया कि मैं इधर साइड इसका पेंट कर दे रही हूँ। इधर पेंट किया मैंने, इधर साइड इसका मैंने बाहर की ओर मैंने इसमें पेंट किया था, और इसमें मैं किधर पेंट कर रही हूँ, अंदर के साइड में पेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस मिरर में रिफ्लेक्शन किधर होगा स्टूडेंट, सेम इधर तो होगा नहीं, क्योंकि इधर तो मैंने पेंट करा है। तो किधर साइड होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगा इसका इधर में। इज इट क्लियर, इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। कौन सा केव, कनकेव मिरर। सच टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर, और इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप याद कैसे करोगे कि कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। बस एक छोटा सा चीज ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये देखो केव टाइप का स्ट्रक्चर है, मींस इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो फेस है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, वो देखो गुफा, केव, केव टाइप का, मतलब इस टाइप का देखो एक स्ट्रक्चर है। केव के अंदर में देखो इधर में आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज व्हाट, कनकेव मिरर, जिसमें केव, ये बस याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जिसमें केव टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। केव टाइप का स्ट्रक्चर मीन्स जिसका केव के अंदर जिसमें रिफ्लेक्शन वाला साइड रहता है, दैट इज कनकेव मिरर। और दूसरा वाला तो क्या, कन्वेक्स मिरर। अब कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें जानना है, ठीक है। अच्छा, जिस स्फेयर से आपने कट करा था, ये दोनों ग्लास को आपने जिस पर्टिकुलर स्फेयर से कट किया था, उस स्फेयर का तो एक कोई सेंटर होगा ना सेंटर। तो ठीक है, चलो वही सेंटर, अब इसमें इसका अगर हमें सेंटर लोकेट करना हो तो इसका सेंटर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा सेंटर, और इस वाले में सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो अब देखो ये बहुत समझने वाली एक बात है कि इस वाले कनकेव मिरर में जिसका सेंटर यहाँ पे है, मींस कनकेव मिरर में सेंटर कहाँ है, सेंटर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना।
सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स ये रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसलिए ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो देखो रिफ्लेक्टिंग साइड पे है ना, रिफ्लेक्टिंग साइड में। बट कन्वेक्स मिरर में देखो क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किधर है, अदर देन वो पेंटेड साइड में, रिफ्लेक्टिंग साइड में नहीं है, वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग साइड में नहीं है, बाहर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग साइड तो कन्वेक्स मिरर का इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो देखो दोनों बहुत डिफरेंट, अच्छे से समझने का कोशिश करना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कनकेव मिरर में किधर साइड लाई करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में इनवर्ड डायरेक्शन में लाई करता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ लाई करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझ आ गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ईजी सा चीज है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो अब मुझे बता दो इन दोनों में से कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था, जो गुफा टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो कनकेव मतलब जो केव टाइप का जो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, कनकेव मिरर। तो केव टाइप का स्ट्रक्चर किसमें है, इसमें है ना। इसका रिफ्लेक्टिंग फेस किधर है, इधर साइड हमने पेंट किया है, तो रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर साइड होगा। तो केव के अंदर हो रहा है रिफ्लेक्शन, यानी कि ये हो गया अपना कनकेव मिरर। दिस वन इज कनकेव मिरर एंड दिस वन इज कन्वेक्स मिरर, क्योंकि बाहर की तरफ हो रहा है रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, और इधर साइड हमने पेंट करके रखा है। सो दिस वन इज कन्वेक्स मिरर एंड दैट वन इज कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझते जाना। ठीक है, अच्छा, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ एवरी वीडियो लेक्चर एंड यू कैन एक्सेस द नोट्स ओवर देयर। ठीक है, मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स में आई एम प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन डाउनलोड इट। ओके, और आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे समझाते जा रही हूँ, आप बस समझते जाओ, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is called pole। means कोई ये आपका एक स्फेरिकल मिरर बन गया है, ये बन गया एक स्फेरिकल मिरर, ये बन गया आपका एक स्फेरिकल मिरर। मीन्स दो तरह के स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक हो गया कनकेव और दूसरा हो गया कन्वेक्स। ठीक है, एक हो गया अपना कनकेव मिरर और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, कन्वेक्स मिरर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलो, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो स्फेरिकल मिरर तो हमें समझ आ गए, लेकिन यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग फेस का जो सेंटर है, मींस कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला। और रिफ्लेक्टिंग फेस मतलब ये वाला रिफ्लेक्टिंग फेस जो है, इसका जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं, पोल। तो रिफ्लेक्टिंग फेस का सेंटर मान लेते हैं ये है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोल, और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। इज इट क्लियर। अब कन्वेक्स मिरर में भी सेम ही होता है स्टूडेंट्स, कि जो रिफ्लेक्टिंग फेस जो रहता है, मींस इधर साइड तो हमने पेंट किया है, तो रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर साइड होगा। तो रिफ्लेक्टिंग फेस का जो सेंटर है, मींस ये वाला, इसे हम कहते हैं पोल, और हम डिनोट करते हैं इसे क्या से, P से। बहुत इजी, एकदम सही तरीके से समझ आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्फेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे भी मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बना करके बताया था कि कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है इनवर्ड डायरेक्शन में, और कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है अपना आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने C लिखा है, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सी चीज का, द सेंटर ऑफ द स्फेयर, वो वही स्फेयर का सेंटर जिसका ये आपका स्फेरिकल मिरर जो है, जिसका पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स ये हो गया मान लो अपना सेंटर, यही सेंटर को हम यहाँ पे बताएं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C से, कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी क्या हो गया, इसमें से रेडियस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये होगा ना रेडियस। ये वाला पार्ट को आप क्या बोलोगे, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, यहाँ पे आप C से लेकर के ये मिरर तक के आप ये वाले पार्ट को आप बोलोगे ना रेडियस है ये मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, C से लेकर के ये वाला पोल तक को टच करता हुआ लाइन, दिस CP इज द रेडियस ऑफ द ये स्फेरिकल मिरर।
Cp इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वेक्स मिरर के केस में सेम, Cp इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, Cp हेयर इज ऑल्सो द रेडियस एंड Cp इज ऑल्सो द रेडियस हेयर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं हम यहाँ पे उसे, स्फेरिकल मिरर का रेडियस को यानी कि Cp डिस्टेंस को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली कहते हैं। और उसे डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल R से। तो अगर आप यहाँ पे बताओ तो ऐसे लिख सकते हो Cp इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आप उसे डिनोट कर सकते हो क्या से, आप उसे डिनोट कर सकते हो कैपिटल R से। ठीक है, यू विल गेट द नोट स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट्स आपको मिलते जाएगा। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर इज इक्वल्स टू रेडियस। वही सेम चीज आप एक और चीज बता सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि Cp जो मैंने बताया उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है मैम, a straight line passing through the pole of a center of the curvature is called principal axis। means अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पार होता हुआ हो और पोल से भी पार होता हुआ जाए, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होता हुआ स्ट्रेट जाएगा और पोल से भी पार होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पोल से भी पार होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पार होगा, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे भी आप इस लाइन को क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर, PAL वाला प्रिंसिपल, ठीक है, PLE वाला प्रिंसिपल मत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, अभी चलो ये हो गया फोकस, F फॉर फोकस। ठीक है, फोकस के बारे में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे में, बट अभी के लिए इतना जानो। ये हो गया अपना फोकस, और फोकस और पोल तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, फोकस और पोल तक के डिस्टेंस को यानी कि PF जो है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। दिस वन इज फोकल लेंथ, और उसे हम क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। यहाँ पे हो गया, ये हो गया अपना फोकल लेंथ, या फिर स्मॉल f से आप उसे डिनोट कर सकते हो। फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, जो आपका जो डायमीटर होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इसका जो भी डायमीटर रहेगा, ठीक है, दैट वन इज नोन एज एपर्चर। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब इसका स्फेयर का जो आपका जो डायमीटर कौन सा रहेगा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एपर्चर रहेगा, सॉरी, दैट इज नोन एज एपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट, डायमीटर को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट, आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि Cp इज इक्वल्स टू आर, बताया ना, Cp इज इक्वल्स टू आर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली C से लेकर के ये मान लो P है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R। और मैंने क्या बताया, ये है आपका Fp इज इक्वल्स टू क्या बताया है, फोकल लेंथ यानी कि F। तो यहाँ से एक चीज समझ लो, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2F होता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है और यहाँ से यहाँ तक का भी सेम डिस्टेंस रहता है। मीन्स ये अगर आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो या फिर 2 मीटर है तो ये भी आपका 2 मीटर ही रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आपका F है तो ये भी आपका F होगा, और ये कंप्लीट क्या है, R है, तो R इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2F। ठीक है, समझ आया कि क्या कैसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस R इज इक्वल्स टू 2F होता है, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा, तो अब हम कुछ और पढ़ेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का कुछ और फीचर्स समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, कि कनकेव मिरर में होता कैसे है काम और कन्वेक्स मिरर में होता कैसे है काम। कनकेव मिरर में समझ लो कोई अगर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, मीन्स समझ लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर मानो कोई एक ऑब्जेक्ट है AB। ठीक है, यहाँ से अगर कोई सा भी एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ऐसे इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, तो कनकेव मिरर क्या करता है पता है स्टूडेंट्स, रेज को कन्वर्ज करता है। कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है रेज को। ठीक है, तो कन्वर्ज करता मीन्स रेज अगर यहाँ से आता है तो रेज को ये क्या करता है, इधर तो पार नहीं हो सकता, इसमें रिफ्लेक्शन होना है यानी कि रिवर्ट बैक होकर के आना है, तो यहाँ से आकर के ये कहाँ से पार होता है, फोकस से पार होता है।
ठीक है। तो रेज को क्या करता है, यहाँ से ये पार हुआ। अब दूसरा रे अगर यहाँ से होकर के अगर जाएगा, यहाँ से मानो एक और रे अगर जा रहा है, तो वो रे को भी वो क्या करता है, ऐसे करके वो कन्वर्ज कर देता है सारे के सारे रे को। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। कौन से पॉइंट पे, देखो आपको फोकस पे कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा सारा का सारा रेज। ठीक है, मीन्स कनकेव मिरर क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है। कौन से रेज को, जितने भी रेज अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई सा भी रे, अगर दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस नो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे जाएगा, क्या इतना है, यहाँ पे आप कितना भी और रेज ले लो स्टूडेंट्स, जितने भी रेज आप लोगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज रहते हैं वो सारे रेज क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, कन्वर्ज कहाँ पे, फोकस पे आकर के कन्वर्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो रहा कनकेव मिरर का बात। अभी कन्वेक्स मिरर में काम कैसे होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर का भी अब हम समझ लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पे भी आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है। ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है कनकेव मिरर, और कन्वेक्स मिरर करता है रेज को डाइवर्ज। कैसे डाइवर्ज करता है अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मानो यहाँ से कोई रे जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ये गया, एक रे गया ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। मींस इधर से पार होके आएगा क्या, इधर नहीं, पार तो नहीं हो सकता क्योंकि एक साइड तो पेंटेड है। तो रेज यहीं से डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा रेज। ठीक है, तो फैलेगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक आया, अब इसको यहाँ से क्या होना है, ऐसे इस एंगल से वो डाइवर्ज होगा, एज इफ कि वो फोकस से, इस वाले फोकस से वो पार होता हुआ वो इस टाइप से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा रेज। ठीक है, ये रे को भी क्या होना है, ऐसे डाइवर्ज होना है। तो डाइवर्ज हुआ ऐसे होगा एज इफ कि इस वाले फोकस से पार होके वो ऐसे टाइप से वो डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे हो जाता है रेज डाइवर्ज। तो कुछ भी रे आप, कोई सा भी रे आप ड्रॉ करो इन कन्वेक्स मिरर जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जा रहा हो, तो रेज क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होगा ऐसे, ताकि एज इफ कि वो फोकस से, ये वाले फोकस से वो पार होके वो डाइवर्ज हो रहा है, इस टाइप से वो डाइवर्ज होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द रे डायग्राम्स। हम रे डायग्राम्स के बारे में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रे डायग्राम पहले बता देंगे, एंड देन वी विल मूव टू द रे डायग्राम्स ओनली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।